अपनी पत्नी तक का तो उन्होंने ध्यान नहीं रखा, विदेशों का जरूर ध्यान रखते हैं वो। अच्छा, ये तो इसमें कोई सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। घर की जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर संभाल लो, बाहर अपने आप सुधार लो। तो आज से नहीं, 9 साल पहले भी कहा था भारत के अच्छे दिन आएंगे, आए हैं। बीजेपी के आए हैं, आरएसएस के आए हैं, अडानी जी के आए हैं, मोदी जी के आए हैं, बीजेपी के आए हैं और उनके दलों के आए हैं, इसलिए चाटुकार हैं मोदी जी के, उनके अच्छे दिन आए हैं। जैसे अडानी जी का पर्दाफाश हुआ है, कुछ दिनों में मोदी जी का पर्दाफाश हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार तो लगातार दावे ठोक रही है, 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं और जनता के लिए हमने इन 9 सालों में जनता की ही सेवा की है बस। ना, बिल्कुल ठीक। मोदी जी का प्रश्न भी अच्छा, उत्तर भी अच्छा है। हाँ। क्योंकि 9 सालों में जो जितनी कंपनियां आज तक गिरवी रखी, आज तक कोई किसी ने सरकार ने नहीं रखी। अच्छा, आज जितनी भी कंपनियां, जितनी भी बेच दिया, जितने भी प्राइवेट कर दिए, जितने अडानी अंबानी जी कभी 609 नंबर पे था, आज पहले दूसरे नंबर पे आप भी तो देखिए ना, जीडीपी उस तरीके से पहले नहीं आगे जाती थी जब आगे जा रही है आज। देखो सर, ऐसा है, हाँ, जिसको अनुभव होगा वही काम करेगा। मुझे जब एक्सपीरियंस है 50 साल का, तो मैं 50 साल का काम करूंगा। ऐसा कौन सा जादू का चिराग है जो अडानी जी हर काम में सफल हो जाते हैं। हाँ। जैसे चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे LIC का मामला हो, चाहे वो रेलवे का हो, कोई भी आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। लगनशील है, योग्यता है, मेहनत है, काफी काम करते हैं, तभी तो। योग्यता तो मेरे पास भी साहब 50 साल का तजुर्बा है कांग्रेस का, मगर हम कार्यकर्ता क्यों रहे? हाँ। क्योंकि हम मैच्योर, हम भी तो है ना। हाँ। क्योंकि जिसको योग्यता होती है उसको वही काम करना चाहिए। किसी को भी एक विभाग की तजुर्बा होगा, 2 का होगा, 4 का होगा। सारे देश की आर्थिक व्यवस्था को तो किसी को पता नहीं होता भी कौन कहाँ से बिजनेस चलेगा, कहाँ से फेल होगा। तो आपको नहीं लगता भारत की अर्थव्यवस्था सुधार हो रहा है? अर्थव्यवस्था में भारत की कागजों में हो रहा साहब, कागजों में, जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा। तो जनता क्यों खुशहाल है फिर? मोदी क्यों करती है? वो साहब इनके अपने जो चापलूस रखे, हाँ है, हाँ। उन्होंने बताया था। हाँ। वो तो आज से नहीं, 9 साल पहले भी कहा था भारत के अच्छे दिन आएंगे, आए हैं। हाँ। बीजेपी के आए हैं, हाँ। आरएसएस के आए हैं, अडानी जी के आए हैं, मोदी जी के आए हैं, हाँ। बीजेपी के आए हैं और उनके दलों के आए हैं। जितनी भी संस्थाएं, जितने उनके चेले चाटुकार हैं मोदी जी के, उनके अच्छे दिन आए हैं। बाकी तो देश के लिए, या मान लो SC-BC के लिए, या जो हिंदू मुसलमान की आपस में भिड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, हाँ। उनके लिए बुरे दिन है। बाकी इनके लिए अच्छे दिन। विदेशों में भी जाते हैं मोदी जी तो डंका बजता है, लोग नमस्कार करते हैं, चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। और कहते हैं ये क्या हो गया आप? ऐसा है, भारत का तो ध्यान रखते नहीं। हाँ। विदेशों का जरूर ध्यान रखते हैं। हाँ। जब ये किसान जो मरे थे, उन्होंने स्टेप उठाया था, कितने मरे, सैकड़ों किसान मरे, उनको भी उग्रवादी कहा गया। हाँ। उनको अपने घर का तो पता नहीं है। हाँ। अपनी पत्नी तक का तो उन्होंने ध्यान नहीं रखा, विदेशों का जरूर ध्यान रखते हैं वो। अच्छा, ये तो इसमें तो कोई सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। घर की जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर संभाल लो, बाहर अपने आप सुधार हो देश जाएगा। में विकास तो हो रहा है। संबित पात्रा ट्वीट करके बताया थे कि पर 9 साल में हर दिन एक IIT खुला है। तो सर, विकास तो उस समय पे हुआ था कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसी लेडीज ने पूछा था, कॉलर पकड़ के पूछा था कि पंडित जी इतने सालों में हमारे देश को क्या मिला? क्या ठीक है माता जी, ये मिला जो हमारे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी आपने कॉलर पकड़ा, वो था प्रजातंत्र। आज का प्रजातंत्र नहीं है। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाओ, मजदूरों के ऊपर कोई जो हक मांगे उसको लाठियां बरसाओ, जो हमारे सम्मान देने वाली बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, महान सपूत्रियां हैं। हाँ। महान सपुत्र हैं। अच्छा। उनको तसीहे दो, उनको क्रिमिनल की तरह घसीटो रोड पे, तो वो प्रजातंत्र। और पंडित जी के जमाने का प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ हमारी इंदिरा जी भी आई, राजीव जी भी आए। हाँ। और पंडित जी भी आए, नरसिम्हा राव, मतलब तमाम कांग्रेस के, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी आए। तो वो बोलते थे दुर्गा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अच्छा। मगर आज की तरह उन्होंने पप्पू नहीं कहा किसी को, जबकि हाँ। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय राहुल गांधी जी। उनकी सभ्यता थी। अच्छा। यदि सभ्यता सीखनी है तो हमारे मोदी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीख लो यार। उनके लिटरेचर निकाल लो, वहाँ से आपको संगठन, समाज, देश चलाना आ जाएगा। हाँ। हम आज भी वाजपेयी साहब का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो अपने देश को सबसे ऊंचा मानते थे। आपके हिसाब से देश में विकास का काम कैसे हो रहा है इधर 9 सालों में? अजी, विकास तो पहले मोदी से पहले विकास हुआ था। जो देश में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बनने लगे।
मोदी वो के था, आने के वो बाद था, तो वही राम मंदिर है वो बना, था, वो 370 था, हटा। राम मंदिर से क्या क्या रोजगार मिल जाएगा। मैं भी हिंदू, प्योर हिंदू हूँ। सुबह शाम में ये नहीं 1.5-2 घंटा भगवान की पूजा करता हूँ। तो क्या मैं भगवान की पूजा, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ भाई? मैं भी तो हिंदू हूँ ना। हिंदू के ठेकेदार नहीं है। हाँ। जब कर्नाटका में राम मंदिर से किसी को रोटी दाल नहीं मिल जाता। जब कर्नाटका में क्या कहा था, बजरंग बली कह कर बोर्ड, अरे यार भैया प्रधानमंत्री देश का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। हाँ। अपने उसने रुतबे को खत्म किया है। पूरे देश का बताते हैं, वो पूरे देश की सेवा ही करते हैं। हाँ जी, क्या बात है। कल परसों पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो कल लंबे लेट रहा है। हाँ। क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है, एक धर्म को नहीं, सर्वधर्म समभाव। अच्छा। हमारे भारत की संस्कृति का पहला स्टेप है। हाँ। सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हाँ। सभी धर्म को मानना चाहिए प्रधानमंत्री। तो सभी धर्म के धर्म गुरुओं को भी तो देखो, वहाँ बैठ के आराम से देख रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। वो तारीफ आपने उनके खुद लोग कर रहे, सभी पार्टी मोदी के आने के बाद से ही तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है, अभी वरना पहले कौन पूछ रहा था? पहले विकास, अब ये तो बेचारे क्या इतने साल से देश में आज़ादी के पहले कुछ नहीं हुआ। तो कंगना आप बड़े कहती कि अफसोस की बात 2014 है। के बाद आजाद अब हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूरे इतिहास को आप पढ़ेंगे, पता लगेगा। ये तो हमारे राहुल जी को भी कहते थे अनपढ़ है, जबकि इंटरनेशनल उनके पास योग्यता है। आज भी राहुल जी के सामने 5 मिनट नहीं बैठ सकते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बैठ के देख के उनसे पता लगता है सर आपको योग्यता है या नहीं। सर आप क्या कहेंगे, देश की जो जीडीपी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उधर मोदी सरकार जो लगातार दावा दे रही है कि हमने हमेशा जनता के हित में काम किए हैं, देश हित में काम किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में मोदी सरकार ने काम किए हैं या नहीं किए हैं? जैसे अडानी जी का पर्दाफाश हुआ है, हाँ। कुछ दिनों में मोदी जी का पर्दाफाश हो जाएगा। अच्छा, जी मोदी जी का पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कब होगा? जीडीपी बढ़ रही है। हाँ। आपने कहा जीडीपी बढ़ चुकी है। हाँ। जैसे पूरा ऑल वर्ल्ड में फैलाया गया आंकड़े था। देखिए ना, आंकड़ों में दिखाई दे रहा था, अभी तो बता रहे हैं। मैं आंकड़ों में तो अडानी जी ने भी दिखाया था। हाँ। अडानी जी भी ठिका 609 से 2 नंबर पे आ गए थे। हाँ। जब राहुल जी ने उनका भेद खोला, हाँ। जब बाहर के हमारे पत्रकार ने उनका भेद खोला, हाँ। अब फिर जहाँ से अडानी जी आए थे वहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा। और यही हाल होगा मोदी जी के साथ। मोदी जहाँ से आए थे मोदी वहाँ पहुँच जाएंगे। सेवा कर रहे हैं देश की। बिल्कुल देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे पहलवान सड़कों पे हैं, पहले किसान सड़कों पे था, मजदूर सड़कों पे है, वकील सड़कों पे बैठे थे। अच्छा। जहाँ पे बेकायदा गोली का कांड करवाया था अमित शाह जी ने, 30,000 कोर्ट में गोली चलवाई गई थी। पूरे देश में एक भी वर्ग मोदी जी के साथ नहीं है। अच्छा। सभी खिलाफ है मोदी जी के। हाँ, कुछ मोदी जी ने ठिका मुझे चापलूस है, बहुत जुड़कते रहते हैं मोदी 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 जी। अरे अब तो 18 घंटा काम कर रहे हैं, अब क्या 24 घंटा काम करें मोदी जी आपके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे भाई ने। अब देश चाहता है मोदी जी कुछ टाइम आराम करें। हाँ। 24 घंटे 18 घंटे तो बहुत कौन कर कौन दिया। काम करेगा अगर अब मोदी जी किसी आराम को करेंगे टाइम तो? दीजिए। मोदी जी अब के किसी को अलावा टाइम कौन काम करने वाला है आपके नज़र में, ये बताइए पहले। आपने बहुत अच्छा मजाक किया है। मोदी के अलावा कौन कौन मजाक काम क्या है ये तो अच्छा, देख। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मोदी के अलावा विकल्प क्या मोदी जी है? का विदेशों में भी आज तक का सबसे मैं इसको अक्सर पनौती कहता हूँ मोदी जी को। ये तो आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। ये आप अपमान कर रहे हैं। संवैधानिक पद पे बैठे 9 हैं। साल में जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। सभी वर्ग धरने पे बैठे रहते हैं। हर 2-2 महीने बाद ठीक है, हम देखते हैं भी हाँ आज किसान धरने पे आ गया, आज पहलवान धरने पे आ गए, आज मजदूर धरने पे आ गए, कभी बैंक वाले धरने पे आ जाते हैं। सभी वर्ग मोदी जी की सरकार से चश्मा पहने हुए हैं आप, लग रहा है काला। आपको मोदी जी के काम नहीं दिखाई दे रहे, मोदी सरकार के अच्छे काम भी नहीं दिखाई दे रहे, बस विरोध करना आता है बस। अब कामों की बात आपने की। मोदी ने नोटबंदी की थी, आज मोदी ने 2000 करोड़ भी बंद कर दिया। आज सुबह पढ़ रहा था मोदी जी है 500 काला धन पे करोड़ प्रहार बंद था ना, वो तो काला धन पे प्रहार था। तो सफाई हो रहा था ना काला धन का। अच्छा जी, अच्छी बात है। तो जब मोदी जी ने अंजराम कश्यप जी की थी और भी कई पत्रकार थे, उन्होंने कहा था 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। हाँ। ठीक है, अगर चिप लगी हुई थी तो कह रहे हैं भी काला धन है, जहाँ पे पड़ा है वो तो जमीन के काफ़ी नीचे से भी खोज लेंगे। तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है 2000 को जमा करवाने के लिए? तो वहीं से केजरीवाल भारी क्यों पड़ा? मैडम क्या लगता है जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लगातार महिला के सम्मान की बात करते हैं, खिलाड़ियों के सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी ओर आप जैसे लोग आते हैं, विरोध करते हैं, कहते हैं मोदी सरकार काम नहीं कर रही है। देखो, कोई इस
विरोध वाली कोई बात नहीं है। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम जो बात सच है सिर्फ वही पहुंचाना चाह रहे हैं। अच्छा। मतलब आप लोगों के थ्रू पब्लिक में जाए, हाँ। सिर्फ हम वही पहुंचाना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी ने काम किए, तो इंदिरा जी ने काम नहीं किए, जवाहरलाल नेहरू ने काम नहीं किए, या राजीव जी ने काम नहीं किए। और जिस टाइम पे जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जितनी भी जॉबें होती थी, हाँ दूर दूर सिटी से बच्चे आते थे, हाँ। लड़के लड़कियाँ हाँ। इंटरव्यू के लिए हाँ। कि हमारी जॉब लग जाए सरकारी। हाँ। आज के टाइम में वही बच्चे पढ़ के या उनके कजन वगैरह जो भी होंगे, आज के टाइम में वही बच्चे क्या करे, कोई ठेला खोल रहा है चाय का, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो विकास कहाँ से हुआ जो सारी चीजें ठेके पे कर दी? आप बताइए। नहीं, नारी सम्मान की बात हमने कही है, नारी सम्मान मोदी जी करते हैं। अगर सम्मान नहीं करते होते तो आप मंत्रिमंडल में देख लीजिए, भागीदारी देखिए महिलाओं की, राष्ट्रपति है देश की देख लीजिए। हाँ, नारी सम्मान वो करते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन जो बातें इतनी महिला इसकी आ रही है, मेडल्स लेके जो गए थे बहाने के लिए, या हाँ। धरने पे वो लोग बैठी थी हाँ। लेडीज़ें, तो कम से कम मोदी जी को एक बार तो कुछ भी मीडिया के थ्रू उनके पास प्रस्ताव पहुंचाना था ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं, तो वो पूछना चाहिए था। तो पहलवानों पे तो एक रिटायर्ड बड़े ऑफिसर जो है कि कह रहे हैं कि बेबुनियाद जो है कि ब्रजभूषण पे आरोप लगा रहे हैं, मेरा बस चलता तो बजरंग पुनिया को गोली मार देते। इसको आप कैसे देखते हो? तो सीधे बेबुनियाद बता रहे हैं। देखो वो क्या देख के बेबुनियाद पर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी लेडीज इस तरीके से धरने पे नहीं बैठेगी, अपना मान सम्मान। वो तो कह रहे हैं साफ तौर पे कि गोली मार देंगे, हमारा बस चले तो बजरंग मार के देखे ना फिर क्या हुआ, मार के देखे कि कल क्या हो जाएगा। आज के टाइम में ये नहीं है कि कोई किसी को देखो ये तो हो ही गया है कि कोई भी किसी को जब मर्जी मार जाता है, और कोई कार्रवाई बहुत बाद में होती है, पुलिस की कार्रवाई, समझ रहे हैं।